Okay, so can anyone tell me what is acid? Acid in sour in taste, it gives H plus ions. Okay, and some other guy tell me what is basis? Certain species that furnishes OH negative ions in water. Okay, and another guy tell me what is salt? It is a product that is formed after the reaction of acid and bases. Okay, so acid. Acid is basically sour in taste, and if we dissolve it in aqueous solution, it produces 8 H plus ions. So it is corrosive in nature. So कोई ये बता दो कि corrosive in nature मतलब क्या होगा? जब एसिड एक कपड़े पे या फिर शरीर पे गिरेगा तो वो जला देगा। एसिड बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है। Yeah, correct. So ये बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है स्किन पे, एंड अगर ये कपड़े पे गिरेगा तो मतलब वहाँ जला देगा, ठीक है, होल्स क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली एसिड ही है। आगे देखते हैं। एसिड एक एसिड बहुत सारे टाइप के होता है, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? बेसिकली ये कम्प्लीटली सॉरी डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, एंड देन ये प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन। ये इजिली H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड जो है ये पार्शियली डिसोसिएट होगा वाटर में, और ये मतलब इजिली H प्लस आयन नहीं देगा, ठीक है। और कंसंट्रेटेड एसिड कंसंट्रेटेड एसिड बेसिकली होता ही है कि इसमें लो अमाउंट ऑफ वाटर होता है एंड हाई अमाउंट ऑफ एसिड होता है, ठीक है। सो डाइल्यूटेड एसिड क्या होगा? डाइल्यूट एसिड जिसमें लो अमाउंट ऑफ वाटर हो और हाई अमाउंट ऑफ एसिड्स हो। उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। नो सर, इसमें वाटर की कंसंट्रेट वाटर ज़्यादा हो और एसिड कम हो। वाटर ज्यादा हो और एसिड कम हो। ओके, करेक्ट। फिर देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। सो ये बताओ कि हम लोग पानी में एसिड मिलाएंगे या फिर एसिड में पानी मिलाएंगे? पानी में एसिड। एसिड में पानी क्यों नहीं मिलाएंगे? सर क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, सो विस्फोटक हो सकता है इसलिए। सो पानी में एसिड मिलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स बोलते हैं। बेसिस, बेसिस क्या होता है? सो ये बिटर इन टेस्ट होता है और ये सॉपी टच होता है, लाइक जैसे साबुन को छूकर फील होता है ना, वैसा ही ये होता है। फिर ये इस अगर इस ये पानी में मिलके OH माइनस आयन देता है, ठीक है। अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है? सर जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं पानी में और OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ओके, एंड वीक बेसिस? जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते पानी में एंड इजिली OH माइनस नहीं देंगे। और एल्कालीज क्या होता है? जो वाटर में सॉल्युबल होता है, वो बेसिस को हम लोग एल्कालीज बेसिस कहते हैं। इसका एल्कालीज बेसिस का हो जाएगा NaOH। इंडिकेटर्स लाइक हम लोग हर बारी टेस्ट करके पता नहीं कर सकते हैं ना कि ये सॉर है तो एसिड होगा, और ये तो फिर इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेशन के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिस है। तो पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो लिटमस को हम लोग एसिड से अगर रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा कलर देगा? रेड, है ना। और लिटमस को अगर बेस के साथ करेंगे तो ब्लू कलर। हाँ, और ये टर्मरिक, इसको अगर एसिड के साथ करेंगे तो येलो देगा, और बेस के साथ करेंगे तो रेड कलर देगा। ये टर्मरिक वाले को तो हम लोग घर पे भी करके देख सकते हैं। किस किसने किया है घर पे ट्राई इसको? मैंने किया है सर।
ओके, फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है फेनोल्फेथलीन, इसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कलरलेस होता है। पहले भी कलरलेस होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके भी कलरलेस ही होता है। लेकिन अगर बेसिस के साथ करेंगे तो ये पिंक कलर देगा। और ये मिथाइल ऑरेंज, इसको अगर एसिड के साथ करेंगे तो ये रेड रेड कलर देगा। लेकिन ये पहले कैसा होता है, ऑरेंज, और इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये येलो देगा। ठीक है, फिर आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है, हम लोग को स्मेल से पता चलता है कि वो एसिड है या बेसिस है। तो ओनियन को अगर एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो उसका स्मेल ही खत्म हो जाएगा। सॉरी, सेम स्मेल देगा जैसे पहले ओनियन जैसा देता था, लेकिन अगर बेस के साथ करेंगे तो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा, नो स्मेल। वैसे ही वेनिला को करेंगे तो वेनिला क्या होता है, किसको किसको पता है, पहले ये बता दो। सर वनीला एसेंस जो केक बनाने में यूज होता है। राइट, इसको अगर हम लोग एसिड के साथ करेंगे ना तो सेम स्मेल ही देगा, लेकिन बेस के साथ स्मेल ही खत्म हो जाएगा इसका, लेकिन नो स्मेल। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, सो अगर एसिड को मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, अदर गाय कैन आल्सो टेल। 2HCl को, यहाँ 2HCl क्या है, अपना एसिड है, इसको हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, Zn मेटल है, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, सल्ट मिल रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अगर बेस के साथ कर रहे हैं तो सेम चीज मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस निकला या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, किसी को पता है? सर बर्निंग करने के टाइम वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। ओके, करेक्ट। तो पॉप साउंड के साथ हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो एसिड को अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं तो सल्ट मिलता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है साथ में। लेकिन अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट को तो हमें रिएक्शन ही नहीं मिलेगा। 1 सेकेंड, अवनी प्लीज म्यूट, अगर बोलना होगा तो माइक ऑन कर लेना। चलो ठीक है, टेस्ट ऑफ, ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे पता करेंगे कि रिलीज हुआ है, तो इसको हम लोग पता करते हैं लाइम वाटर टेस्ट से। ठीक है, सो अगर हम लोग उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, CaCO3 प्लस H2O, जो कि मिल्की पता चलता है। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग यही टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि CO2 ज्यादा मात्रा में नहीं जाना चाहिए, अगर एक्सेस होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, लाइक मिल्की अपीयरेंस है ना, तो ये मिल्की अपीयरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अगर दोनों को मतलब दोनों को एसिड एंड बेस को साथ में रिएक्ट कराएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, और हमें प्रोड्यूस क्या, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो एसिड प्लस बेस को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो सल्ट मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। सो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है? सर बेसिक इन नेचर होता है। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हुआ है, एमओ एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्ट दे रहा है, NH2O दे रहा है। ओके, एंड नॉन मेटल क्या होता है, कैसा नेचर होता है उसका? सर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये भी सेम चीज ही देगा, सल्ट प्लस H2O ही देगा, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+, ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, लाइक एसिड जो होता है वो H+ या फिर H3O+ देता है। एंड केमिकल बेसिस जो होता है वो OH- देता है।
ठीक है, ये रहा आपका पीएच स्केल। ओके, सो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एसिड एंड बेस चेक करने के लिए। सो न्यूट्रल कब होता है, पता है किसी को? सर जो pH 7 का न्यूट्रल होता ओके, और जब 7 से ज्यादा होता है तब क्या होता है? बेसिक। है, सर 7 से ज्यादा होता है तो फिर बेस होता है। ओके, अगर कम हुआ तो? एसिडिक। एसिड। ओके, करेक्ट। सो यहाँ मैंने मेंशन किया था कि एसिड अगर तब होगा जब 7 से कम होगा, बेसिस जब 7 से ज्यादा होगा, और न्यूट्रल होगा जब 7 होगा, इक्वल टू 7। pH in everyday life. Our body work well within pH range 7 to 7.8. So वैसे ही हमारा बॉडी अच्छा वर्क कब करेगा, जब 7 से 7.8 पे pH रेंज होगा तभी, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन pH ऑफ द सोइल इज क्लोज टू 7। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो अच्छा से ग्रोथ कब कर पाते हैं, जब pH इसके मिट्टी का 7 होता है। और pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक अगर pH जरा सा डिसबैलेंस हुआ तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बिगड़ जाता है। लाइक सुने होंगे तुम लोग कि हमको एसिडिटी हो गया है ना, तो वही होता है pH डिसबैलेंस। तो तुम्हें डिके भी स्टार्ट हो जाता है जब pH कम हो जाता है 5.5 से। और many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases in their skin. Like हनी भी जब डंक मारती है तो एसिड लिक्विड देती है, मतलब इंजेक्ट कर देती है बॉडी में, जिसके कारण हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। वैसे ही वास्प भी होता है जो मधुमक्खी जैसा ही दिखता है, पीले और उसमें ब्लैक कलर की धारियां होती है, तो एल्कालिन लिक्विड देता इंजेक्ट करता है। चलो, तो सल्ट क्या होता है? तो ये salt compounds formed by the neutralization reaction between acid and base are called salt. तो अगर सल्ट को हम रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो सल्ट प्लस H2O मिलता है। ठीक है, सो ये रहा हमारा सल्ट का एक एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। इसको बनाते कैसे हैं NaOH को? सर NaOH प्लस HCl को रिएक्ट करवा के। NaOH, सॉरी सर बाय द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl। ओके, इसको हम लोग बनाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन से। किसके सॉल्यूशन से? सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। तो हमें ये मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? इसका यूज होता है सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर्स बनाने में इसके यूज होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसको कैसे बनाते हैं? तो CaOH2 को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaOCl2 मिलता है, और साथ में हमें वाटर भी मिलता है। तो इसके यूज क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? क्या होते हैं इसके यूज ब्लीचिंग पाउडर के? सर डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है मैंने वो केमिकल इंडस्ट्रीज में। ओके, एंड इससे ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ्स को भी क्लीन करते हैं लॉन्ड्रीज में, है ना? ड्रिंकिंग वाटर को भी, मतलब शायद से ड्रिंकिंग वाटर को फ्री करते हैं जम से, मतलब इसकी मदद से। हाँ, लास्ट पॉइंट यही है, इसको वाटर को प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है, राइट? और पानी को पीने योग्य बनाने में। अब आता है बेकिंग सोडा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको कैसे बनाते हैं? तो NaCl को रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, CO2 के साथ प्लस NH3 के साथ, तो हमें मिलता है NaCO3।
ठीक है, इसका यूज होता है कुकिंग में, फिर बेकिंग पाउडर के पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तुम विंड एसिड प्लस बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। फिर आता है अपना मेकिंग एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होता है, एसिडिटी से रिलीफ दिलाने में इसका यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसका तो सबको पता होगा ना। इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको कैसे बनाते हैं, तो Na2CO3 को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हमें मिलता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका यूज क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को उसको रिमूव करने के लिए इसका काम होता है। और ये पेपर सोप और ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका। इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/4 ऑफ H2O। इसको कैसे बनाते हैं, तो जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट देते हैं जिप्सम में तो हमें ये मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इसका यूज होता है, एक्सक्यूज मी सर। ओके, सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O नहीं होता क्या? 1/2। ओके, गिव मी अ सेकंड। श्योर सर। आर यू श्योर? ओके, यहाँ मेंशन है Yes, sir. हाफ H2 होता है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया ना। CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। इसको चेंज कर देंगे जब PPT अपलोड करेंगे। तो इसका यूज किस केसेस में होता है, POP का यूज, सर बोन्स को फिक्स करने के लिए जब फ्रैक्चर वगैरह होता है। ओके, एंड एयर टाइट कंटेनर बनाने में, टूल्स बनाने में, स्टैचूज बनाने में। या बस यही था इसका टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। इसको यहाँ ये मिसप्रिंट था, इसको फिक्स कर देंगे, यहाँ करेक्ट वाला दिया हुआ लेकिन चलो।